सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 13 फरवरी सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निजी क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी एगॉन लाइफ इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? आपका आंसर हो जाएगा सतीश्वर बालकृष्णन। सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। एगॉन लाइफ इंश्योरेंस की स्थापना 2008 में हुई थी, मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल रॉटरडैम 2021 में टाइगर पुरस्कार जीतने वाली दूसरी भारतीय फिल्म कौन सी है? कुंजंगल। तो यहाँ पर आपकी दूसरी भारतीय फिल्म है कुंजंगल। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कुंजंगल फिल्म का निर्देशन विनोद राज PS ने किया है। अंग्रेजी में इस फिल्म का नाम पेबल्स है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल रॉटरडैम का यह 50वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने 11 फरवरी 2021 को जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान के तहत 57,000 जल संरचनाओं का उद्घाटन किया है? राजनाथ सिंह ने किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। इन जल संरचनाओं का निर्माण मध्य प्रदेश में किया गया है। यह अभियान हर खेत के लिए पानी और हर हाथ के लिए काम के उद्देश्य से शुरू किया गया है। जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान जल संरक्षण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय बैंक द्वारा ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए मालदीव को 400 मिलियन $US फंड प्रदान किया जा रहा है? एग्जिम बैंक के द्वारा ये फंड प्रदान किया जा रहा है। डी आपका आंसर हो जाएगा। एग्जिम बैंक की स्थापना 1982 को हुई थी, मुख्यालय मुंबई में है। प्रबंध निदेशक डेविड रसकन्हा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास का नाम बताइए जिसका आयोजन हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है? ट्रॉपिक्स इसका नाम है। डी आपका आंसर हो जाएगा। ट्रॉपिक्स थिएटर लेवल ऑपरेशनल रीडनेस एक्सरसाइज भारत फ्रांस के बीच वायुसेना अभ्यास डेजर्ट नाइट 21 20 से 24 जनवरी 2021 को जोधपुर में संपन्न हुआ था। भारत और अमेरिका के बीच 16वां सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास 21 फरवरी 2021 के बीच बीकानेर में शुरू हुआ। 21 से 25 जनवरी 2021 के बीच त्रिसेवा संयुक्त उभयचर अभ्यास एमपेक्स 21 अंडमान सागर में संपन्न हुआ। भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। इंडियन नेवी के नाम पर इसकी स्थापना 1612 ईस्वी में की गई थी। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है क्योंकि 4 दिसंबर को 1971 को भारत पाक युद्ध के दौरान ऑपरेशन ट्राइटेड सफल हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। कमांडर इन चीफ रामनाथ कोविंद हैं। चीफ ऑफ द नवल स्टाफ करमवीर सिंह हैं। वाइस चीफ ऑफ द नवल स्टाफ जी अशोक कुमार हैं। डिप्टी चीफ ऑफ द नवल स्टाफ MS पवार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत का पहला CNG ट्रैक्टर लॉन्च किया। इसे किसने तैयार किया है? इसको तैयार किया है रोमेट टेक्नो सॉल्यूशंस और टोमासेटो अचीले इंडिया ने। तो ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने फार्मा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बंद करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर घोषणा की गई है 2 फार्मा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बंद करने की घोषणा की है। बी आपका आंसर हो जाएगा। बंद होने वाले PSU इंडियन ड्रग्स एंड फार्मा
फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड है। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की स्थापना 1961 में की गई थी। आईडीपीएल का मुख्यालय नई दिल्ली, हैदराबाद, ऋषिकेश तथा गुड़गांव में है। राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की स्थापना 1978 में की गई थी। आरडीपीएल का मुख्यालय जयपुर में है। इसके अलावा 3 फार्मा पीएसयू में विनिवेश किया जाएगा। ये तीनों फार्मा हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड में कितना प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है? 20% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है। सी आपका आंसर हो जाएगा। एनएफएल नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, स्थापना 1 सितंबर 1979, मुख्यालय नोएडा, चेयरमैन प्रबंध निदेशक वीरेंद्र नाथ दत्त हैं। हाल ही में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के आंकड़ों के अनुसार 2018-19 के दौरान 247 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा अर्जित लाभ क्या है? 1.78 लाख करोड़ रुपए इनके द्वारा अर्जित लाभ है। डी आपका आंसर हो जाएगा। कुल लाभ में से 73% लाभ 63 कंपनियों ने पेट्रोलियम, कोयला और लिग्नाइट तथा बिजली के क्षेत्र से प्राप्त किए। सीएजी स्थापना 1858 को हुई थी। वर्तमान सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू इसके 14वें अध्यक्ष हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम सीएजी वी नरहरि राव 1948 से 54 तक रहे। सीएजी कैग का कार्यालय 6 वर्ष 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। संविधान में कैग का उल्लेख अनुच्छेद 148 से 151 में किया गया है। भारत का 51वां टाइगर रिजर्व किस अभयारण्य के तहत स्थापित किया जाएगा? मेघमलाई और श्रीविल्ली पुथूर ग्रिज्ड सेक्वरल वन्यजीव अभयारण्य है। ये आपका आंसर हो जाएगा। यह तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व होगा। तमिलनाडु के अन्य 4 टाइगर रिजर्व मुंडन थोराई टाइगर रिजर्व, अनमलई टाइगर रिजर्व, मृदुमलई टाइगर रिजर्व और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व हैं। 2014 से 2018 के बीच देश में बाघों की संख्या 2226 से बढ़कर 2967 तक पहुंच गई है। सबसे अधिक बाघ मध्य प्रदेश में हैं, जिनकी संख्या 526 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। रक्षा मंत्रालय ने 1000 करोड़ रुपए से अधिक के सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टेक्निकल शिपबोर्न सिस्टम की खरीद के लिए किसके साथ अनुबंध किया है? यह अनुबंध किया गया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। बी आपका आंसर हो जाएगा। बेल की स्थापना 1954 में हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु, चेयरमैन और प्रबंध निदेशक हैं एम.वी. गौतम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हाल ही में निम्न में से कहां पर एक कोविड योद्धा स्मारक स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है भुवनेश्वर। डी आपका आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध प्रसूति रोग विशेषज्ञ जेम्स ब्लंडेल, जिन्होंने रक्तस्राव के इलाज के लिए मानव रक्त का पहला सफल ट्रांसफ्यूजन किया, किस देश के थे? यूनाइटेड किंगडम के थे। बी आपका आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम किसने की? अल्टमैन ने की। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। भारत की किस स्टार एथलीट को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डिप्टी सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस डीएसपी नियुक्त करने का फैसला किया है? हिमा दास को यहाँ पर डीएसपी नियुक्त करने का फैसला किया है सर्बानंद सोनोवाल जी ने। व्यक्तिगत जानकारी हम आपको बता देते हैं फ्रेंड्स। पूरा नाम हिमा रंजीत दास है। उपनाम ढिंग एक्सप्रेस। जन्म 9 जनवरी सन 2000 को ढिंग नौगांव असम में हुआ था। हिमा दास असम के नौगांव जिले के थेंग गांव की रहने वाली है। हिमा एक साधारण किसान परिवार से आती है। हिमा दास ने साल 2019 में 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 11 फरवरी को ये दिवस मनाया जाता है।
11 फरवरी, सी आपका आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये दिन विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में महिलाओं और बालिकाओं की समान सहभागिता और भागीदारी और इन क्षेत्रों में कार्य कर रही महिलाओं और बालिकाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस दिन को पहली बार 2016 में वैश्विक स्तर पर मनाया गया था। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु टीम ने आईपीएल के आगामी सत्र के लिए किस पूर्व भारतीय बल्लेबाज को बैटिंग सलाहकार नियुक्त किया है? संजय बांगड़ को यहाँ पर नियुक्त किया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। बांगड़ को आईपीएल के 14वें सत्र के लिए यह जिम्मेदारी मिली है। भारत के लिए 2001 से 2004 के बीच 12 टेस्ट और 15 वनडे खेलने वाले 48 साल के बांगड़ आरसीबी में इस नई भूमिका में भारतीय कप्तान विराट कोहली के साथ जुड़ जाएंगे। संजय बांगड़ 2014 से 19 तक भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच रह चुके हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दी है? दिल्ली ने यहाँ पर इस परीक्षा को मंजूरी दी है। ये आपका आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा के द्वारा दिल्ली के स्कूलों में कक्षा 9 के 1000 मेधावी छात्रों को विज्ञान छात्रवृत्ति के रूप में 5000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। छात्रवृत्ति स्कूली स्तर पर माध्यमिक कक्षाओं में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होने का निर्णय लिया है? अमेरिका ने फिर से शामिल होने का निर्णय लिया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होने का निर्णय लिया है। अमेरिका ने वर्ष 2018 में डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में इजराइल के साथ भेदभाव के कारण संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से हटने की घोषणा की थी। 25वीं हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है मैसूरू में। इससे पहले अवध, शिल्पग्राम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में आयोजित हुनर हाट का आयोजन 22 जनवरी से 7 फरवरी 2021 तक किया गया। आने वाले दिनों में हुनर हाट नई दिल्ली में 20 फरवरी से 1 मार्च 2021 तक, कोटा में 28 फरवरी से 7 मार्च 2021 तक, जयपुर, चंडीगढ़, इंदौर, मुंबई, हैदराबाद, रांची, सूरत, अहमदाबाद, कोच्चि, पांडुचेरी और अन्य स्थानों पर आयोजित की जाएगी। पहले इस महाराजा कॉलेज ग्राउंड, चमाराजपुरम, मैसूरू, कर्नाटक में है। डेट 6 से 14 फरवरी 2021 तक ये चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। बांग्लादेश फिल्म समारोह 2021 में तीसरा संस्करण का किस स्थान पर आयोजन हुआ है? कोलकाता में हुआ है। ये आपका आंसर हो जाएगा। 5 दिवसीय तीसरा बांग्लादेश फिल्म महोत्सव 2021 में हुआ। कोलकाता में 5 फरवरी शुरू हुआ था। बांग्लादेश के सूचना मंत्री डॉक्टर हसन महमूद ने इस फिल्म समारोह का उद्घाटन किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय मृग दिवस 2021 किस तिथि को मनाया गया है? 8 फरवरी को यह दिवस मनाया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मृग दिवस दुनिया भर में हर साल फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। 2021 में अंतर्राष्ट्रीय मृग दिवस 8 फरवरी को मनाया गया। इस दिन का आयोजन संयुक्त रूप से इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर एपिलेप्सी और इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी द्वारा मिर्गी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और पीड़ितों, उनके दोस्तों और परिवार के सामने आने वाली समस्याओं को उजागर करने के लिए किया जाता है। मिर्गी एक न्यूरोलॉजिकल विकार है जो व्यक्ति को संवेदी बाधा के अचानक और आवर्तक एपिसोड से गुजारता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व यूनानी दिवस किस तिथि को मनाया गया है? 11 फरवरी को मनाया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। यह दिन हर साल प्रसिद्ध यूनानी विद्वान और समाज सुधारक हकीम अजमल खान की जयंती के रूप में मनाया जाता है। हकीम अजमल खान नई दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्थापकों में से थे। पहली यूनानी दिवस 2017 में केंद्रीय अनुसंधान संस्थान यूनानी चिकित्सा हैदराबाद में मनाया गया। भारत में यूनानी चिकित्सा पद्धति 11वीं शताब्दी के आसपास अरबों और
फारसियों द्वारा शुरू की गई थी। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब किसने जीता है? रॉबर्ट इरविन ने यह खिताब जीता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विजयनगर को किस राज्य का 31वां जिला घोषित किया गया है? कर्नाटक राज्य का जिला घोषित किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। विजयनगर जिले को बेल्लारी से अलग किया गया और इस क्षेत्र से शासित विजयनगर साम्राज्य के नाम पर रखा गया है। विजयनगर जिले में 6 तालुका होंगे और हॉस्पेट इसका मुख्यालय होगा। नए जिले में कुंडलिंगी, हगारीबोम, नाहल्ली, कोट्टूरू, होविना, हदगली और हरपनहल्ली अन्य तालुक होंगे। यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल हम्पी के स्मारकों के प्रतिष्ठित क्लस्टर विजयनगर का हिस्सा होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। जनवरी 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया है? ऋषभ पंत को यह अवार्ड दिया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हाल ही में एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड्स के वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। हाल ही में किस दिन विज्ञान में महिला और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? 11 फरवरी को मनाया गया है। निम्न में से किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? रॉबर्ट इरविन को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। 8 से 12 फरवरी के बीच किसके द्वारा वर्ष 2021 के लिए वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया जा रहा है? आरबीआई के द्वारा। किस देश के विद्रोही समूह चिन नेशनल आर्मी ने भारत में शरण की मांग की है? म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 से 10 फरवरी 2021 के बीच 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था? गुवाहाटी में किया गया था। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रथम महिला सीईओ कौन बनी है? तो यहाँ पर प्रथम महिला सीईओ बनी है सुजेन पी क्लार्क। असम की सरकार ने किस भारतीय धाविका को डीएसपी पद नियुक्त करने का फैसला लिया है? हिमा दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 फरवरी 2021 से शुरू हुए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरल की उद्घाटन फिल्म कौन सी है? क्यू वेदेस एडा। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे पुराना पशु डिंक्सोनिया का जीवाश्म मिला है? मध्य प्रदेश में मिला है। वीएलसीसी फेमिना मिस वर्ल्ड इंडिया मिस वर्ल्ड 2020 की विजेता कौन बनी है? मानसा वाराणसी तेलंगाना की रहने वाली है, वो बनी है। चलते हैं फ्रेंड्स 13 फरवरी का इतिहास। भारत और विश्व में 13 फरवरी को हुई महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी हम आपको देते हैं फ्रेंड्स। 13 फरवरी आज ही के दिन इंग्लैंड की रानी कैथरीन हवाई को 1542 में मौत के घाट उतार दिया गया। फ्रांस के राजा हेनरी तृतीय का 1575 में रेम्स में राज्याभिषेक हुआ। लंदन में 1601 में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली यात्रा का नेतृत्व जॉन लैकास्टर ने किया। इटली के खगोल शास्त्री गैलीलियो को 1633 में रोम पहुंचने पर गिरफ्तार कर लिया गया। स्पेन ने पुर्तगाल को 1688 में एक अलग राष्ट्र स्वीकार किया। विलियम और मैरी 1689 में इंग्लैंड के संयुक्त शासक घोषित हुए। अमेरिका में 1795 में पहला स्टेट यूनिवर्सिटी उत्तरी कैरोलिना में खुला। सन 1820 में फ्रांसीसी तख्त के दावेदार डक की बेरी की हत्या कर दी गई। नेपल्स के फ्रांसीसी द्वितीय ने 1861 में गियुसेपी गैरिबाल्डी के आगे हथियार डाले गए। अमेरिका में 1920 में बेसबॉल की नीग्रो नेशनल लीग स्थापित हुई। 13 फरवरी साल 1931 में ही नई दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया। सोवियत संघ ने 1945 में जर्मनी के साथ 49 दिन तक चले युद्ध के बाद हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट पर कब्जा किया, जिसमें 1,59,000 लोग मारे गए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1948 में आज ही के दिन आमरण अनशन शुरू किया। सन 1959 में बच्चों की पसंदीदा बारबी
डाल की बिक्री शुरू हुई। सोवियत संघ ने 1966 में पूर्वी कजाकिस्तान में परमाणु परीक्षण किया गया। तुर्की ने 1975 में साइप्रस के उत्तरी भाग में अलग प्रशासन की स्थापना की। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1984 में नौसेना के लिए मुंबई स्थित मझगांव डाक का शुभारंभ किया। अमेरिका, ब्रिटेन तथा फ्रांस ने 1990 में जर्मनी को फिर से एकीकृत करने की सहमति दी। अंतरिक्ष में क्षुद्रग्रह ईरोस पर 2001 में पहला मानव रहित यान उतारा। सन 2003 में यश चोपड़ा को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय टीम ने 2004 में कुआलालंपुर में 10वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। आज के दिन इराक में 2005 में सद्दाम हुसैन के बाद हुए पहले चुनाव में शिया इस्लामिक मोर्चे की जीत हुई। उत्तर कोरिया 2007 में परमाणु कार्यक्रम बंद करने पर सहमत हुए। भारत के सबसे चर्चित राज्य महाराष्ट्र के पुणे में 13 फरवरी 2010 के दिन यहूदियों के प्रार्थना स्थल के पास बेकरी में एक बम विस्फोट हुआ, जिसमें करीब 17 लोगों की जान चली गई और 60 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। यूरोपियन स्पेस एजेंसी में 13 फरवरी 2012 को यूरोपीय वेगा रॉकेट का पहला लॉन्च यूरोप के स्पेसपोर्ट से करवाया था। चीन के कैली शहर में 13 फरवरी 2014 को एक अवैध जुआ घर में विस्फोट हुआ था, जिससे 14 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि करीब 17 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। 13 फरवरी को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। 1995 में आज ही के दिन भारत के ऊंची कूद के खिलाड़ी वरुण भाटी का जन्म हुआ। 1879 में भारत को कोकिला कहे जाने वाले तथा स्वतंत्रता सेनानी सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ। 1915 में भारत के प्रसिद्ध कवियों, लेखकों और साहित्यकारों में से एक गोपाल प्रसाद व्यास का जन्म हुआ। 1911 में प्रसिद्ध शायर फैज अहमद फैज का जन्म हुआ। 1916 में भारतीय सेना के कमांडर जगजीत सिंह अरोड़ा का जन्म हुआ। 1944 में भारतीय अभिनेता ऑडोविल उन्नीकृष्णन का जन्म हुआ। 1949 में पहले भारतीय और 138 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक राकेश शर्मा का जन्म हुआ। 1978 में भारतीय अभिनेता अस्मित पटेल का जन्म हुआ। 1958 में समकालीन कवयित्री रश्मि प्रभा का जन्म हुआ। 1959 में समकालीन कवि कमलेश भट्ट कमल का जन्म हुआ। 1945 में भारतीय सिनेमा के अभिनेता विनोद मेहरा का जन्म हुआ। 13 फरवरी को हुए निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। 13 फरवरी के दिन कई मशहूर लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए, जिनके बारे में नीचे लिखा गया है। 1832 में प्रसिद्ध क्रांतिकारी बुद्धू भगत का निधन हुआ। 1974 में भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक उस्ताद आमिर खां का निधन हो गया। 1976 में भारत के प्रसिद्ध तबला वादक अहमद जान थरकवा का निधन हो गया। 13 फरवरी 1987 में भारतीय राजनीतिज्ञ एम भगतवत्सलम का निधन हो गया। 1988 में चीन के राष्ट्रपति चिंग चियांग को मौके मृत्यु हो गई। 2000 में बहुचर्चित पीनटस कामिक पट्टी के सर्जक चार्ल्स सोल्ज का निधन हुआ। 2008 में हिंदी सिनेमा के हास्य कलाकार राजेंद्र नाथ का निधन हुआ। निर्देशक बाल महेंद्र का 13 फरवरी 2014 को मौत हो गई। 2015 में दलित लेखन में अपना एक अलग स्थान रखने वाले साहित्यकार डॉक्टर तुलसीराम का निधन हो गया। 13 फरवरी के महत्वपूर्ण उत्सव के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। वैलेंटाइन वीक होने के साथ साथ इसे महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है, जिसके बारे में नीचे लिखा गया है। 13 फरवरी आज ही के दिन सरोजिनी नायडू जयंती के रूप में मनाया जाता है। आज ही का दिन 13 फरवरी किस डे के रूप में भी मनाया जाता है। इस प्रकार फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।